बिहार को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं पहचान सकता है। इसीलिए बिहार वासियों ने मुझे 24 घंटों के अंदर जान लिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट, मैं आपका आदर्श। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक खुला पत्र दिया है जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। क्या पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने पत्र के जरिए प्रशांत किशोर को टारगेट करने की कोशिश की है? क्या पुष्पम प्रिया चौधरी अपने पत्र के माध्यम से प्रशांत किशोर को अपने आइडियोलॉजी, अपने थॉट चुराने का आरोप लगाया है? क्या है खबर, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है पुरुषोत्तम जी आपका। धन्यवाद आदर्श। पुष्पम प्रिया चौधरी का कहना है कि मुझसे ज्यादा बिहार को कोई नहीं जानता है। बिल्कुल आदर्श, मैंने अभी देखा और हालांकि बहुत देर हो गया और मैं लगातार उस लेटर को पढ़ रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। और पुष्पम प्रिया चौधरी ने इस ऐन मौके पर जब बिहार की पूरी सियासत गलियारे में तमाम तरह की तोड़ फोड़ और प्रशांत किशोर के मैनेजमेंट, जन स्वराज पार्टी की आने की जो संभावनाएं, 2 अक्टूबर की बड़ी तैयारी, इन सब के बीच पुष्पम प्रिया ने जो एक पत्र लिखा है, उस पत्र को पढ़ने के बाद आपको उस पत्र में उनका मार्मिक संदेश, उनका संकल्प और उन्होंने जिन लोगों को टारगेट किया उसको भी खूब अच्छे से लताड़ा है। तो पुष्पम प्रिया का यूं इस बीच चले आना, ये बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, जो पॉलिटिक्स में रहते हैं या जो लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए अब ये एक उथल पुथल की संभावना हो गई है कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने पत्र में एक बात लिखी है, नई शराब की बोतल में पुरानी शराब बहुत डेंजरस होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नई बोतल कौन है और पुरानी शराब कौन है? वही नई बोतल में पुरानी शराब जो है बहुत डेंजरस होता है। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने भी जब पूरे लेटर को पढ़ा तो उसमें जो कुछ पॉइंट्स लिखे थे, और जब उस लेटर में जब आप भी पढ़िएगा और पूरा बिहार का आवाम उस लेटर को पढ़ रहा है, काफ़ी चर्चा हो रही है, सराहना हो रही है। हम भी पुष्पम प्रिया चौधरी को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद इसलिए देंगे कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने ऐसे माहौल में और उन्होंने अपनी बातों को फिर से रखा है, बिहार के लोगों के बीच उन्होंने अपनी बातों को रखा है। और नई बोतल में जो पुरानी शराब है, तो मुझे तो ये कहना कि शराब कौन है, नया बोतल कौन है, ये शायद हमारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन शराब, इशारा कहाँ है? इशारा तो वहीं आगे जब लेटर को आप पढ़िएगा, जैसे मैं 2-4 पॉइंट आपको पढ़ करके सुना। सारा कहाँ है, देखिए लेटर में लिखा हुआ है, नई बोतल में पुरानी शराब बिहार के लिए डेंजरस है, जिनका कोई आदर्श नहीं होता, बस मौका प्रस्त होते हैं। ऐसे लोगों ने तो राजनीति को नौटंकी बना दिया है। टिकट को कुत्ते को फेंकने वाली रोटी, राजनीति को इवेंट और कैंपन को एक घटिया पेड मैनेजमेंट। तो ये साफ तौर पे इशारा है कि पुष्पम प्रिया चौधरी किसको क्या कह रही हैं। दूसरी तरफ पुष्पम प्रिया चौधरी ने यहां तक कहा है कि हमारे टैग लाइन, हमारे नारे को भी चुराया गया, लेकिन ओरिजिनल होता है। शेर का खाल पेड़ लेने से भेड़िया कभी शेर नहीं हो जाता। उनका टैग लाइन था, न जाति न धर्म। तो किसने चुराया है ये भी बिहार की जनता जान रही है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने यह भी कहा है कि मेरे कपड़े का कलर भी, तो पिछले दिनों किसने उनके कपड़ों के कलर, मतलब उन्होंने कहा कि सफेद कपड़े से कन्वर्ट में हो गए। तो ये तो साफ तौर पे, देखिए मैं अब खुल करके कह देता हूं, साफ तौर पे प्रशांत किशोर की तरफ में इशारा है। क्योंकि कोई पॉलिटिशियन जो अभी आज के दौर में बिहार में अगर ब्लैक कपड़े में लगातार दिख रहा है तो वो प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के तरफ देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी जिस तरह से आई थी 2019 में और 2020 की चुनाव की तैयारी की थी, और उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने लेटर में लिखा है कि नीतीश कुमार के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। पुष्पम प्रिया जी का कहना है कि बिना इरादे और बिना स्किल वाले नेताओं को नेता नहीं मानती है। मैं आदर्शों की राजनीति करती हूँ, मैं आदर्शों को मानती हूँ और बिना स्किल वाले नेता को नेता नहीं मानती हूँ। देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी ने जिन मुद्दों को उठाया था और जो वो तरीका था उठाने का, जब अब आप उनके फेसबुक वाल पे जाएंगे या द पुल्लर्स पार्टी के वाल पे जाएंगे, तो तमाम जो बिहार की सभ्यता और संस्कृति और बिहार का जो इतिहास से जुड़े हुए जो जगह थे, धार्मिक स्थल थे, जिनका विकास नहीं हो पाया, जो डैमेज हो गए, तमाम उस तरह के जो महल थे, जो घाटी है बिहार में, पहाड़ी इलाका है, झरना है, वैसे वैसे जगह पहुँच करके पुष्पम ने बड़ा
शानदार तरीके से लगता भी था कि एक पढ़ी लिखी लड़की आकर के और उन चीजों को उन्होंने उठाया और लोगों को और एजुकेटेड नेताओं को टिकट दिया था। और टिकट में जो छटनी किया था, फिल्ट्रेशन, एजुकेटेड लोग थे, सभी लोग एजुकेटेड लोग को टिकट देने का काम किया था। और जो इन मुद्दों को उठाती थी जिन तरीकों से, तो पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे थे, मुझे याद है उस समय हमारे मित्र लोग कहते थे कि मैं तो इस बार पुष्पम प्रिया को वोट दूंगा, इसलिए दूंगा वोट कि देखो यार कितने अच्छे तरीके से, जैसे उन्होंने बताया कि मखाने को लेकर के किस तरह से बिहार के इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन, क्रांति आ सकता है इस मखाने की खेती से, पूरा बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पूरे विश्व में इसका हो सकता है। फिर बहुत सारे जो हेरिटेज हैं, हर एक जगह उन्होंने जिन तरीके से उठाया, लोगों को बड़ा आकर्षक लगा। लोगों को लगा कि ये लड़की कुछ ना कुछ बदलाव करेगी। अपने लेटर के अंतिम जो अंतिम पंक्ति, अंतिम लाइन है, उसमें कहा है कि उनके लिए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए, उनकी सरकार बनाने के लिए, यानी वैसे लोग जो ना 3 में है ना 5 में है, ना 3 में है ना 13 में है, वैसे लोग जो बहुत गंभीरता से देख रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, उनको मतलब उन ऑडियंस को टारगेट करते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि उनके लिए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए, उनकी सरकार बनाने के लिए, उनका मुख्यमंत्री बनने के लिए हमेशा याद रखिएगा, मैं जिंदा हूं, टाइम ब्रिंग्स विक्ट्री, जीत समय पर होती है। जय हिंद पुष्पम प्रिया चौधरी। मैं आप तो पुष्पम प्रिया चौधरी चुनावी मैदान में आने जा रही हैं। अब देखिए, हम लोग तो एनालिसिस करने के लिए जाने जाते हैं, अब इसमें एक एनालिसिस आने वाले समय में ये भी आएगा कि प्रशांत किशोर के बढ़ते हुए कद को देखकर सोए हुए पुष्पम प्रिया चौधरी को किसने जगाया। मेरा भी प्रश्न अभी यही था। मेरा भी प्रश्न यही था खुद से आई हैं कि 2020 के बाद जाने के बाद पुष्पम प्रियदर्शी शांत हो गई थी और सभी किसी को लग रहा था कि अब वो नहीं आएंगी, बिहार छोड़ के चल जाएंगी। लेकिन अचानक उनका इतने ऐन मौके पे एंट्री करना राजनीतिक मायने बताती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या मायने है, आई है या बुलाया गया है। देखिए, 2 चीज हो सकता है, ये हम लोग मतलब डिस्कस कर सकते हैं और अपनी अपनी जो सोच होती है उस हिसाब से। देखिए, हो सकता है कि प्रशांत किशोर के बढ़ते हुए कद को घटाने के लिए पुष्पम प्रिया चौधरी को बुलाया गया हो। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नीतीश कुमार के साथ मेरा अच्छा संबंध है। हाँ, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को हमेशा टारगेट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हो सकता है कि प्रशांत किशोर के कद को कम करने के लिए पुष्पम प्रिया चौधरी को बुलाया गया हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी इतने दिनों से शांत थी, वो अपने फंड के अरेंजमेंट में लगी हों या वो कोई बड़ी रणनीति बना रही हों, क्योंकि मुझे याद है कि उनके साथ उनके पार्टी के जो सेक्रेटरी हैं अनुपम सर, तो वो बिहार नगर निगम से जुड़े हुए IRS के अधिकारी जो नीतीश कुमार के सबसे खास लोग हुआ करते थे, तो वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं उनसे मिला हूँ, उनका इंटरव्यू भी किया हूँ। तो वैसे लोग हैं, तो वो लोग तो मतलब चुपचाप बैठ करके तमाशा देखने वाले लोग नहीं हैं। कोई बड़ी रणनीति बना रहे हों या फंड का अरेंजमेंट कर रहे हों या फिर से पुष्पम को बुलाया गया हो कि आओ फंड का अरेंजमेंट हम करते हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बीच में सबसे बड़ी खबर बिहार वासियों के लिए यही है, वो स्टूडेंट, वो प्रोफेसर्स, वो टीचर्स, वो एजुकेटेड ग्रुप जो बिहार को बदलाव के लिए, क्योंकि देखिए पुष्पम के आने से ये तो तय था कि जो पढ़े लिखे क्लास के लोग हैं वो लोग पॉलिटिक्स में जा रहे थे। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। प्रशांत किशोर में क्या है, जाएंगे तो बदलाव होगा। प्रशांत किशोर में क्या है, ठेकेदार भी है, माफिया भी है, नेता भी है, नया भी है, पिछलका भी है, सब जगह से घूम घाम के आकर के जिसका कहीं कुछ नहीं हुआ उनका भी है। तो हर तरह के लोग हैं। पुष्पम के पास ऐसी बात नहीं थी। लीडर फिल्ट्रेशन का काम पुष्पम ने किया था और इसके लिए मैं उनको हमेशा से आभार देते आया हूं और अभी भी कह रहा हूं कि अगर उसी तरह की पॉलिसी पर, उसी तरह की नीति पर चलती हैं तो शायद बिहार का विकास हो पाए। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि 4 साल हो गए आज मेरे बिहार छोड़े हुए, काफ़ी कुछ आपके जीवन में बदला है, काफ़ी कुछ मेरे जीवन में बदला है, लेकिन बदला है दो चीज़ नहीं बदला है। बिहार में आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, और दूसरी कि उस आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बदलने का मेरा संकल्प। देखिए, ये तो सीधा संकेत देता है कि उनकी एंट्री निश्चित है। मतलब यही है कि पुष्पम प्रिया चौधरी का जो संकल्प है अब वो उसको
फॉलो करके जो संकल्प है अब उसको वो आ रही हैं बिहार में पूरा करने। यानी पुष्पम प्रिया चौधरी ने देखिए बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि जो वो लेटर है उसको आप देखिएगा तो उसमें मैंने शुरू में ही बताया कि उन्होंने अपने दर्द को भी बयां किया है, उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प को भी बयां किया है, उन्होंने अपने जो उतने दिन का जो बिहार का दौरा था और वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं, उन्होंने उनके जो एजेंडे चुराए, उनके जो नारा चुराया, उनके ऊपर धावा भी बोला है, हमला भी बोला है, और उन्होंने बिहार के उस आवाम के लिए जो 3-5 में नहीं है उनको एक संदेश भी दिया है। तो ये लेटर जो है बहुत शानदार है और इससे बिहार में अब जब पुष्पम की एंट्री होगी तो फिर चर्चा करने वाली बात कुछ और होगी, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग जब पुष्पम प्रिया चौधरी पॉलिटिक्स में आ जा रही हैं, अगर 2025 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर देती हैं तो वो चर्चा देखने वाला एक और सवाल है मेरा कि चौधरी जी ने कहा है कि राजनीतिक जुआ नहीं है, धैर्य की परीक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और जिन लोगों की दाल कहीं नहीं गलती है वो नया पार्टी बना लेते हैं। ये इशारा कहाँ है? देखिए प्रशांत किशोर को आप देख लीजिए। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे आए, उन्हें लगा कि अब इससे कुछ उन्होंने सभी के साथ काम किया है। नहीं, उनको ये भी लगा कि अब हम नेता बनते हैं। तो अमित शाह के फोन कॉल पे नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को जदयू ज्वाइन कराया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। एक ही छत के नीचे, एक ही बिल्डिंग में नीतीश कुमार अपने आवास पर ही रखे थे प्रशांत किशोर को। फिर जब बहुत नज़दीक से पॉलिटिक्स को प्रशांत किशोर ने देखा तो वो उन्होंने देखा और तमाम दरवाजे खटखटाए। कांग्रेस के पास गए, भाजपा के पास गए, लेकिन उनकी जो अति महत्वाकांक्षी वाली बात जो मैं बार बार कहता हूं, उन्होंने देखा कि ये पूरा कब होगा जब तक मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा, हमारे आसपास दाएं बाएं अपने नेता नहीं होंगे, तब तक मेरा अति महत्वाकांक्षा जो है पूरा नहीं होगा, तल पर नहीं आएगा, पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए तमाम दरवाजा उनके लिए बंद हो गए। तो उन्होंने अब अपना जो अति महत्वाकांक्षी योजना है उसको लेकर के चल रहे हैं। तो साफ तौर पे पुष्पम प्रिया चौधरी का प्रशांत किशोर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते हैं आगे क्या होता है, पुष्पम प्रिया चौधरी के अगली चाल क्या होती है।